नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। हर हफ्ते की तरह आज हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं टैरो कार्ड्स जो बताएंगे आपकी किस्मत का फैसला। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा होगा, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच नेहा जी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर 12 राशियों के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कैसा होगा आपका ये वाला हफ्ता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। और एरिस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए? मेष राशि के लिए नेहा जी, हम लोग जो कार्ड्स निकाल रहे हैं तो बहुत ही पावरफुल से कार्ड्स आ रहे हैं। द हेरोफेंट आ रहा है, दूसरा आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वैसे भी अब जो है हमारा पूर्ण अमावस्या भी गई है और नया जो कहते हैं न्यू मून स्टार्ट हुआ है। तो न्यू मून जो है मैनिफेस्टेशन का, वैसे भी हम लोग कहते हैं कि नया मून स्टार्ट हुआ है। सो नई इंटेंशन, नई पॉजिटिविटी आपकी स्टार्ट होने वाली है। और वैसे भी किस्मत का आपका जो है, किस्मत आपका साथ देने वाली है। किस्मत साथ देने वाली है तो अपने एफर्ट्स आप लगा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। चाहे मे भी आपकी शायद जॉब में प्रमोशन हो, या आपके बिजनेस में आप कुछ नया डील करने की प्लान कर रहे हो। अगर आप शादी भी करने की प्लान कर रहे हो ना, कोर्ट मैरिज तो कर लो, तो बहुत ही अच्छा आपका जो है रहने वाला है। हेल्थ में यस, बहुत ही इंप्रूवमेंट आपकी होने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में कहा जाता है कि अपनी सीट से उठ के कुछ ना कुछ आप वॉक या जॉगिंग जो है करें तो अच्छा रहेगा। और नया मून स्टार्ट होने वाला है तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट आप जरूर करें। और अगर हम लोग बात करते हैं आपके एंजल कार्ड्स की, तो कहते हैं आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से हेल्प लेना कभी ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कुछ लैक हो रहे हैं तो करो, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी हमें पुजारी या कुछ हेरोफेंट हमें दिखाई पड़ रहा है, तो हेल्प आप जरूर लेंगे दूसरों से। लकी कलर अगर मैं बोलूँ, इस पूरे हफ्ते अगर आप पहनेंगे तो आप रेड कलर पहने तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा, पावरफुल है। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो कोई भी शुभ काम करे तो मंगलवार को करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ा दे मंगलवार को, अमेजिंग। तो मंगलवार का दिन शुभ है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, सब कुछ काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। टॉरस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं टॉरस राशि वालों के लिए ऋतु जी? वृषभ और टॉरस के लिए बात करें हम लोग तो हर्मिट का कार्ड आ रहा है। हर्मिट कहता है कि आप ना रास्ता अपना खोजना शुरू कर दो, क्योंकि रास्ता आप खुद से ही निकालोगे। आपको किसी के सपोर्ट की, किसी के हेल्प की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने खुद के अंदर बहुत सारा काम किया हुआ है। मतलब बहुत आपकी इंट्यूशन पावर और आपकी विजडम जो है काफी स्ट्रांग हमें दिखाई पड़ रही है। तो सारे तो आपके काम जो है जरूर बनने वाले हैं इस पूरे हफ्ते में। लेकिन आप ना थोड़े से अकेले में रह के अपने काम करोगे। दुनिया को कोई भी अपना सीक्रेट बताने की या कोई प्लान बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अकेले रहो इस पूरे हफ्ते, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हेल्थ की मैं बात करूं तो हेल्थ में यस, आपकी जो है हेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है। थोड़ा सा आप डिप्रेस हो सकते हो, क्योंकि न्यू मून भी स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज अमावस्या का टाइम चलेगा तो शायद थोड़ा सा डाउन फील कर पाओगे आप। बट दैट्स ओके, आप उसको भी जो है इम्प्रूव कर लोगे। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो शायद रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ सकती है। क्यों? क्योंकि अभी आपको अकेले रहने का बहुत मन करेगा, तो वेट कर लेना, रिलेशनशिप आपका और बेटर हो जाएगा अगले हफ्ते आके। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर मैं अभी प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात करूं तो मुझे वो कुछ नहीं दिख रहा। अभी आपका जो टाइम है वो सिर्फ काम करने का टाइम है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ काम करें और अकेले ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा अकेले में रहें। और अगर मैं बात करूं आपके लिए एंजल कार्ड्स की जो मैसेज है वो है कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आप कुछ भी बात किसी से करें ना, तो क्लियर करें हर चीज को। जो आपके मन में चल रहा है, जो भी सोच विचार चल रहा है, वो आप क्लियरली बोले। अगर मैं लकी कलर की बात करूं इस पूरे हफ्ते, तो कलर आप थोड़ा सा डल कलर पहने या व्हाइट पहने तो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है मंडे। तो सोमवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। डल और लाइट कलर पहनिए, आपके सब काम बनेंगे। तो चलिए अगली राशि का रुख कर लेते हैं ऋतु जी। मिथुन की बात कर लेते हैं। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या कुछ मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ आप एडवाइस कर रही हैं? मिथुन के लिए हमारे पास में आता है द मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन मतलब कि जादूगर। तो जादूगर क्या होता है कि यार जो इंसान सब कुछ अचीव कर लेता है। तो ये वाला जो हफ्ता है ना, आपको वैसे भी मैजिकल रहने वाला है, क्योंकि वैसे बहुत पावर है इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि न्यू मून जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे बहुत ही मैजिकल पावर होने वाली है आपके पास में। आप कोई भी काम करोगे ना, आपके सारे पूरे होने वाले हैं। जैसे कि आप सोच रहे हो कि यार मैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूं, कुछ कैफे स्टार्ट करूं, है ना, या आप सोच रहे हो कि मैं स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ूं, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो आपके लिए हर चीज के लिए अभी आपका येस का कार्ड आ रहा है। ठीक है, आप कहते हो कि यार मुझे उस लड़के से शादी करनी है, मुझे उसको प्रपोज करना है, या मेरे पास प्रपोजल आ जाएगा। हाँ, तो आपके पास जो है उसके वहां से प्रपोजल बिल्कुल आ जाएगा। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
और अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है या आप कुछ कोर्ट में जाके कुछ अपील करना चाह रहे हो ना, तो कोई भी गवर्नमेंट के काम है आपको जो है जस्टिस उसमें 110% आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा हफ्ता आपको सपोर्ट करेगा आपको जस्टिस दिलाने में। अगर मैं बात करूं आपके एंजल कार्ड की, तो एंजल कार्ड आपको बोल रहे हैं, कहते हैं लुक फॉर अ साइन। कहते हैं ना भगवान हमें कुछ ना कुछ साइन जरूर देता है, उसको आप देखो और उसको डी कोड करो कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, तो लकी कलर आपके लिए आता है व्हाइट। व्हाइट पहने ताकि आपका विजडम जो है स्ट्रांग हो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो लकी डे आपके लिए आता है सैटरडे। तो व्हाइट पहनिए, सैटरडे आपके लिए शुभ है और जिस तरीके से एडवाइस दिया उसे जरूर फॉलो करिएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क। क्या कार्ड्स आ रहे हैं कैंसर राशि वालों के लिए ऋतु जी? कैंसर के लिए हमारे पास में कार्ड आता है द हाई प्रेस्टेस और दूसरा आता है डेथ का कार्ड। सो डेथ है ना कुछ तो जिंदगी में जो चीज आपको अच्छे से सर्व नहीं कर रही है, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, वो निकलेंगे इस पूरे हफ्ते। तो अटैच होके मत रहना, क्योंकि वैसे भी जो हैरोफेंट कार्ड भी, सॉरी, ये द हाई प्रेस्टेस कार्ड भी आपको ये बताता है कि भाई आपको डिटैच रहना ही रहना है हर एक चीज के साथ में। और डेथ कार्ड क्या बता रहा है? आपका रिलेशनशिप है या आपकी कोई कोई आपकी बीमारी है, वो भी आपके यहाँ से जो है निकलने वाली है। आपको कोई बिजनेस है, आपकी कोई जॉब है जो आपको तंग कर रही है, कुछ लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ से जो है निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो दैट मीन्स आपकी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। और कार्ड आपको क्या कहता है, मैजिकल कार्ड, अगर मैं एंजल कार्ड्स की बात करूं तो वो भी ये कहता है कि मेडिटेट करो। आप मेडिटेट करोगे आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। और अगर मैं आपकी हेल्थ इशू की बात करूं, तो हेल्थ भी आपकी जो है इंप्रूव होने वाली है। कोई मॉनेटरी बेनिफिट मुझे होता हुआ इस हफ्ते नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ शांति से आप मेडिटेशन करें इस पूरे हफ्ते, तो बहुत अच्छा है। लकी कलर अगर आपके लिए मैं बात करूं, तो व्हाइट को आप प्रेफर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, या ऑफ व्हाइट को प्रेफर करें। अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो लकी डे आपके लिए आता है वेडनेसडे। तो बुधवार आपके लिए शुभ रहेगा और लकी कलर डे भी बता दिया है। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, जहां पर सिंह राशि की अब बात करें। लियो राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी? लियो के लिए हमारे पास पावरफुल कार्ड आता है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस मतलब कि कहते हैं ना कि जिसके पास में सब कुछ है ना, पैसा है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, स्टेबिलिटी है, तो वो सब हमें यहाँ पे दिखने वाली। तो अगर आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो वो आपका 100% आपका काम जो है बनने वाला है। कोई टेंडर आपने रिलीज करना है या टेंडर आपने भरना है और आप सोच रहे हो कि आपके फेवर में आ जाएगा, 110% वो आपके पास में आने वाला है। तो कोई भी चीज आप कहते हैं ना कि और अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हो, तो अगर हेल्थ के लिए भी सोचो, तो कुछ ना कुछ आपको बोला जा रहा है कि भाई अपनी सीट से उठो, जाके कुछ जॉगिंग और ये सब जो है आप करके आओ, या एरोबिक्स कर आओ। और अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे अलूफनेस दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने अपने में ही हो, ज्यादा मुझे कोई रोमांस और ये रोमांस वगैरह तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये आपको हफ्ता कहता है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें, अपने अपने उसमें रहें और अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पे आप फोकस करें तो अच्छा रहेगा। तो ये पूरा हफ्ता इन्वेस्टमेंट पे आप फोकस करें तो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर मैं आपके लिए एंजल कार्ड की बात करती हूँ, तो रिकवरी की बात आती है। तो अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप या अपने मनी वाइज, तो आपका रिकवर 100% होने वाला है। और अगर मैं आपके लकी डे की बात करूं, सो लकी डे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचो तो थर्सडे को सोचो, कुछ भी प्लान कर रहे हो। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, तो इट इज येलो फॉर यू। तो येलो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा ये हफ्ता निकलने वाला है। और इसी के साथ अगली राशि का रुख कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं वर्गो राशि वालों के लिए? वर्गो के लिए हमारे पास में आता है टेम्परेंस का कार्ड और दूसरा आता है द वर्ल्ड का कार्ड। सो पूरा हफ्ता अगर आप पूरा सिर्फ फोकस करें ना अपनी हीलिंग में, अपनी मेंटल हीलिंग में, और आप सिर्फ फोकस करें कि मैं कैसे अपनी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रिप, या फिर मैं मेरी फॉरेन में जाके जॉब हो, इंडिया से बाहर जाके, आपकी कंट्री से बाहर। सो ये आपका पूरा हफ्ता बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। मैं इसमें भी और कुछ आपको नहीं बताना चाहूंगी। आप सिर्फ अपना फोकस करें अपने बाहर जाने के लिए या बाहर की किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, वट जैसे भी आप करना चाहें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मैं लकी डे की बात, सॉरी, अगर मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स की बात करूं, तो एंजल कार्ड्स कहते हैं नो नीड टू वरी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आप अपना सिर्फ फोकस अपना बना के रखो, आपके काम बनने वाले हैं। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, सो लकी कलर आप कोशिश करो वाइब्रेंट कलर्स पहने, जैसे पिंक है, नियॉन शेड्स है, वो आप पहने। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है शुक्रवार। तो वाइब्रेंट कलर्स पहनने की सलाह दे रही है ऋतु जी, और शुक्रवार आपके लिए शुभ रहेगा। जो भी काम करना है, जो जरूरी काम करना है, वो फ्राइडे को करिए, जरूर पूरा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा। क्या कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए?
तुला के लिए तुला वैसे भी जो है बहुत ही बैलेंस कर बना के रखते हैं। तो तुला के लिए हमारे पास में वैसे भी कार्ड आता है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट मतलब कि भैया अब न्याय होने वाला है आपकी जिंदगी में ना। तो कोई भी चीज आपकी लाइफ में चल रही है, आप कहते हो कि यार बहुत दिनों से मैंने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उसका मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, इस हफ्ते आ जाएगा। आप कहते हो यार मेरे को किसी अपने पार्टनर से बहुत प्यार है, एक लड़के या लड़की से, और मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, इस हफ्ते आपका 100% होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जस्ट मेडिटेट करना है और अपने दिल से उनको जो है मैसेज भेजना स्टार्ट करो। ठीक है, जो भी आप उनको बोलना चाहते हो ना अपने दिल से आप भेजो, क्योंकि सोल टू सोल आपका वहां पे क्या कहते हैं मैसेज आपका पहुंचने वाला है। और ये सन को जो है, सूरज को आप पानी जरूर दें, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि आपके काम तो सारे के सारे बनने वाले हैं, जो अभी तक आपके काम सारे नहीं बने हैं। अगर मैं एंजल कार्ड की बात करूं तो एंजल कार्ड भी ये बोल रहे हैं, आस्क योर एंजल्स के, अपने भगवान के साथ में कनेक्शन बनाए, आपके काम बनने वाले हैं सारे जो भी अब तक रुके हुए थे। दूसरा अगर मैं बात करूं लकी कलर की, तो लकी कलर आपके लिए आता है रेड या फिर येलो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो इट इज संडे फॉर यू। तो रेड और येलो आपके लिए लकी कलर है, लकी डे संडे है, यानी कि कोई भी काम करना है वो संडे के दिन करिए, जरूरी काम है उसको संडे के दिन ही पूरा करिए। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के कैसे होंगे कार्ड्स, क्या कुछ एडवाइस कर रही है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है। वृश्चिक राशि के लिए हमारे पास में आता है द स्टार का कार्ड, और दूसरा आता है हमारे पास में स्ट्रेंथ का कार्ड। स्टार कहता है कि आपने ना बहुत सारी अभी तक जो, अगर मैं आज इस हफ्ते की बात करूं तो आपने शायद ना बहुत सारा स्ट्रगल लिया है अभी अपने पिछले टाइम में ना। तो यहाँ पे अब आपकी जो है स्ट्रगल खत्म होने वाली है, और सिर्फ ये बोला जाता है अब आप ना सिर्फ अपनी ना मेहनत पे आप फोकस करो, क्योंकि रिजल्ट आपको 110% मिलने वाले हैं। दूसरा आपका जो कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड, वो ये कहता है कि आप अपने अंदर में आपका जो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, एनवी है, इल्यूजन है, यानी कि काम क्रोध मत मत्सर है, इनको जो है कंट्रोल करो, इनको इनके ऊपर अपना जो है अपने कहते हैं ना इनको कॉन्कर कर लो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सक्सेस की जो रेट है ना वो 50 गुना आपके जो है बढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, हेल्थ आपकी इस पूरे हफ्ते बिल्कुल फिट रहने वाली है। अगर कोई बीमारी भी आपको है ना तो वो भी जो है छूमंतर आपको होने वाली है, आपको इलाज उसका बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अगर मैं रोमांस की बात करूं तो रोमांस अभी मुझे इस पूरे हफ्ते नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा उसमें आप शांति बना के रखना है। पर ये कार्ड आपको मेहनत करने को बोल रहा है, आउटर और इनसाइड। तो इस पूरे हफ्ते आप दोनों जगह पे आप मेहनत करेंगे। और अगर मैं आपके लिए बात करूं एंजल कार्ड्स की, तो वो कहते हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपनी दिव्य दृष्टि पे फोकस करें कि वो आपका क्या कह रहा है, उसको सुना करें आप। तो और अगर मैं आपके लिए बात करूं लकी कलर की, तो लकी कलर आपके लिए आता है पिंक, और साथ में आता है, अगर आप पहन सके तो येलो पहने उसके साथ में। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो लकी डे आपके लिए आता है बुधवार। तो कोई भी शुभ काम करे तो बुधवार को करें। तो बुधवार का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी शुभ काम करना है, जरूरी काम करना है, वो बुधवार के दिन करिए, और जो भी एडवाइस ऋतु जी बता रही है उसे जरूर फॉलो करिए। तो चलिए धनु राशि की बात कर लेते हैं, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु के लिए हमारे पास में आता है चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड साफ साफ बता रहा है कि कोई ना कोई तो व्हीकल आप जो है बुक करने जा रहे हैं, या अगर आपने बुक किया हुआ है ना अपनी कोई भी कार या कोई स्कूटी या स्कूटर वगैरह कोई भी वाहन, तो इस हफ्ते आपकी जो है डिलीवरी होने वाली है, आपको मिलने वाला है। साथ में ये ट्रेवल को भी बताता है कि कुछ ना कुछ आप ट्रेवल जरूर करोगे। नहीं प्लान किया तो कर लो, है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और लेकिन ट्रेवल किसके साथ में करना है, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ में। मे बी इट कैन बी योर लाइफ पार्टनर, और मे बी योर लाइक फ्रेंड पार्टनर, है ना। तो उसके साथ में आप ट्रेवल करें सो दैट कि आपका रिलेशनशिप और हील हो और नेक्स्ट लेवल पे आपका इम्प्रूव हो जाए। ये कार्ड आपको ये जरूर बताता है कि अपनी थोड़ा सा ना अपनी स्किन इश्यूज के ऊपर आप जो है थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब स्किन का आप ध्यान रखें तो इस पूरे हफ्ते तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं सो लकी कलर आपके लिए इसमें मैं बोलती हूँ कि मेहरून कलर आप पहने इस पूरे हफ्ते, तो बहुत ही वाइब्रेंट रहेगा। और अगर मैं आपके लिए बात करूं इसी द कार्ड एंजल कार्ड भी आपको क्या कहते हैं, इंप्रूविंग हेल्थ। यहाँ पे मैंने आपको स्किन के लिए बोला और अचानक से ये वाला कार्ड हमारे पास निकल कर आया है। तो यानी कि आपको अपनी हेल्थ पे तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं ट्रेवल के लिए तो खाने पीने का प्लीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सो लकी कलर कुछ मेहरून आप पहने। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो ट्रेवल के लिए लकी डे आपके लिए होता है ट्यूसडे। अगर आप ट्यूसडे को ट्रेवल करें सो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। तो ट्यूसडे को ट्रैवल करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लकी कलर भी बता दिया है, लकी डे भी बता दिया है। अगली राशि की बात कर लेते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, क्या कार्ड्स आ रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे पास में कार्ड आता है, एक तो हमारे पास में डेविल का कार्ड आता है, दूसरा हमारे पास में कार्ड आ रहा है द हैंगमैन का।
सो डेविल का कार्ड क्या कहता है कि आपके अंदर कोई भी जो हमारे अंदर विकार होते हैं ना, बहुत सारे, हम बहुत सारी चीजों से अटैच हो आप अभी शायद से, तो अपनी अटैचमेंट को हटा दो। क्योंकि अगर आपने अपनी अटैचमेंट को नहीं हटाया ना, तो बहुत सारा कहते हैं ना कि चीजें खराब हो जाएंगी, और जब चीजें खराब होंगी तो फिर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो खुद की जो अटैचमेंट है, मे भी शायद मोबाइल की एडिक्शन है आपको, या फिर अगर हम लोग बोलें कि आपको जो है टीवी की बहुत ज्यादा एडिक्शन है, या ड्रिंकिंग की एडिक्शन है, वो जो भी एडिक्शन है, अटैचमेंट है, जस्ट रिमूव दैट एंड जस्ट फोकस ऑन योर इंटरनल हेल्थ। अभी इस पूरे हफ्ते अगर आप इसी के ऊपर फोकस करें, सो इट विल बी गुड फॉर यू। कोशिश करें कि कोई एक स्पोर्ट्स जो है आप ज्वाइन कर ले, कोई भी गेम आप ज्वाइन करें, ताकि वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही क्रूशियल है, अगर मैं आपको बोलूं तो। और अगर मैं आपके लिए बात करती हूँ एंजल कार्ड की, तो वही हमें लेट गो कहता है कि कुछ चीजें हैं उनको छोड़ दो, जाने दो ना, मत परेशान हो उन सब चीजों के लिए। अटैचमेंट है, जानी जानी है ना, छोड़ दो। सो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर मैं कार्ड की बात करूं, लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है रेड या फिर ग्रीन। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। तो लकी डे, लकी कलर सब बता दिया है। आखिरी की 2 राशियां बची हैं, जल्दी जल्दी से उनके बारे में भी जान लेते हैं, फिर हमें टिप ऑफ द वीक भी जानना है। तो कुंभ राशि वालों के क्या कारण है ऋतु जी? कुंभ के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहा है, एक तो हमारे पास में आता है द मून का कार्ड, दूसरा हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें साफ साफ दिखा रहा है कि इस हफ्ते आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। आप किसी नई जॉब में अगर जा रहे हो, सो डेफिनेटली आपका जो है कहते हैं ना कि सैलरी पैकेज आपका अच्छा होने वाला है, या फिर आपको कोई बहुत ही वैल्यूएबल आपको गिफ्ट जो है मिलने वाला है। अगर मिलेंगे तो प्लीज स्वीकार जरूर कर लेना। और दूसरों की जो दूसरे लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहे हैं ना, उनको छोड़ दो। क्योंकि कुछ लोग आपको मिलेंगे सलाह देने वाले, अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना था। जस्ट लीव देम। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ के ऊपर आपने फोकस करना है, और अपने कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट भी आप अपनी करनी स्टार्ट करें, बिकॉज ये आपके लिए पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर मैं आपके लिए एंजल कार्ड की बात करूं, सो एंजल कार्ड क्या कहता है? जस्ट फॉरगिवनेस, है ना, माफ कर दो किन लोगों को? इन लोगों को जो आपको तंग कर रहे हैं। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, तो कोशिश करें इस पूरे हफ्ते अगर आप पर्पल, वॉलेट कलर्स या फिर ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन अगर आप ले, वाइब्रेंट कलर्स, तो बहुत बढ़िया रहेगा। लकी अगर मैं डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है मंडे। तो चलिए जल्दी से आखिरी राशि के बारे में भी ऋतु जी जान लेते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? स्पाइसेस के लिए हमारे पास में आता है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने रिलेशनशिप को, तो दो ना इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाओ, उनसे मिलकर आओ, अपने घर में गेट टुगेदर करो, उनके घर में अगर गेट टुगेदर, इफ दे आर इन्वाइटिंग यू, जस्ट गो देयर। क्योंकि ये हफ्ता आपको कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस देनी है अपने सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर ही है। क्योंकि दूसरा कार्ड भी हमारे पास में फैमिली का कार्ड आ रहा है। आप कहीं दूर रहते हैं, जस्ट गो एंड मीट योर फैमिली मेंबर्स, या उनको अपने पास में आप बुला ले। तो इस हफ्ते थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ में रहे तो इट विल बी गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा दिखाई मुझे पड़ रहा है। अगर मैं लकी आपके एंजल कार्ड की बात करूं, तो अबंडेंस दिखती है, प्रचुरता दिखती है, लेकिन कब? फैमिली के साथ में रहोगे तो प्रचुरता आपके पास में अपने आप आने वाली है। सो लकी कलर आपके लिए आता है गोल्डन कलर या फिर येलो कलर। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे फैमिली टुगेदर करने के लिए आपके लिए फ्राइडे सबसे अच्छा दिन है, ताकि सैटरडे संडे भी आप एंजॉय करें फैमिली के साथ में। तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा सभी 12 राशि वालों का ये हफ्ता निकलने वाला है। अब हम चाहेंगे सभी राशियों वालों के लिए आप एक बढ़िया सी एडवाइस दे दे जो इस हफ्ते फॉलो करे और सबका हफ्ता बहुत अच्छा निकले। राइट। तो अमावस्या के बाद में हमारा जो है नया चंद्रमा स्टार्ट होता है, तो यानी कि नया जब मून स्टार्ट होता है ना, न्यू मून, तो हम कहते हैं कि आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करो ना, वो आपका पूरा होता है। तो आप एक लिस्ट डाउन करेंगे कि आपको क्या क्या जिंदगी में चाहिए, पेज को फोल्ड करोगे, कीप इट लाइक इन बिटवीन योर पाम्स, और आप भगवान इंद्र को याद करके उनका बीज मंत्र जो है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब डिजायर ट्री, तो भगवान इंद्र को बोलेंगे कि जो जो मैंने इस पेपर में लिखा है ना, वो सब मेरा पूरा हो। और फिर आप 108 बार कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष का जाप करेंगे, और इसको कंटिन्यूसली करें जब तक आपका ये सारा का सारा पूरा ना हो। गारंटी देती हूँ सब कुछ पूरा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी, जिस तरीके से आपने एडवाइस बताई है सभी लोग फॉलो करिए, जरूर आपका ये हफ्ता अच्छा निकलने वाला है। और 12 राशि वालों के लिए जो एडवाइस दिया उसे भी फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो कार्ड और किस्मत में इस हफ्ते का हाल तो हमने जान लिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए कार्ड्स के साथ। आपकी किस्मत का फैसला एक बार फिर से हम करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।